इटली वर्क वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट इटली वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद कॉन्सुलेट एंड लाहौर कॉन्सुलेट। इटली की जो वर्क की अपॉइंटमेंट हम कैसे बुक कर सकते हैं इस्लामाबाद एंड लाहौर कॉन्सुलेट से, एंड इटली की वर्क की अपॉइंटमेंट जो है कब ओपन होगी। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो आप ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोगों को, ये किस मंथ की मिलेगी एंड ये किस मंथ में जो है इटली वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट होगी। एंड करंटली जो अगर मैं बात करूँ इटली वर्क वीज़ा की वीज़ा रेशो की, वो क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस के जो इटली की वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट है ये ओपन कब होनी है। अगर ये मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर एक चीज़ बता दूं कि लाहौर कॉन्सुलेट की अगर मैं बात करूं कि अगर लाहौर से आप लोगों ने अपॉइंटमेंट चेक करनी है तो आप लोगों ने फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर करनी है। यकम सितंबर से 30 सितंबर तक जो है वर्क की अपॉइंटमेंट जो है नहीं अवेलेबल, और ना ये कैलेंडर ओपन होना है। क्यों नहीं होना? क्योंकि ऑलरेडी ये वेबसाइट के ऊपर वर्किंग हो रही है, एंड वर्किंग के साथ साथ जो ये बोर्ड सिस्टम है इटली की वेबसाइट पर लोगों ने कैलेंडर पर लगाया हुआ है कि जो एजेंट्स ने लगाया हुआ है कि जैसे ये अपॉइंटमेंट आती थी ये बुक कर लेते हैं। अब करंटली अगर मैं बात करूँ लाहौर से, अगर मैं ये लाहौर की जो काफ़ी हद तक की एम्बेसी की जो रिकवरी है अपॉइंटमेंट की ये होगी है, और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। आई विल नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं हूँ कि बट 90% चांस है कि इटली की जो वर्क की अपॉइंटमेंट है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ओपन हो जाएगी। एंड ये जो मैं अगर बात करूँ इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से, कि इस्लामाबाद कॉन्सुलेट में जो है अक्टूबर के चांस नहीं है ओपन होने के। अगर आप लोग किसी एजेंट या कंसल्टेंट से बाय करते हैं तो ज़रा ये चेक कर लें आप लोग। मैंने आप लोगों की एक क्यूरी आ रही थी, जब मैं एक एजेंट जो 9 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट दे रहा था, कोई 7 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट दे रहा है। आप पहले जो आप लोगों को किसी ने कुलीग ने, आपके कोई जानने वाले ने इस साल वीज़ा लगवाया है? नो। इटली की वर्क वीज़ा की अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 10,000 प्लस जो है इटली की वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन जो लोगों ने अटेंड की है, उसमें से वीज़े कितने अप्रूव हुए हैं? 238। ये इटली की वीज़ा रेशो है। अब अगर मैं पंजाब की बात करूँ, आई विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो कराची कॉन्सुलेट। कराची की मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस्लामाबाद एंड लाहौर कॉन्सुलेट की बात करूँ। इन दो कॉन्स में जनवरी से लेकर सितंबर तक 10,000 बंदों ने किया, जिसमें 238 बंदों के वीज़ा अप्रूव हुए। वाई यू विल पे फॉर 9 लाख 10 लाख? थोड़ा सा वेट करें। कैसे FRV की, मैं बार बार आपको हर वीडियो के अंदर एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कैसे FRV की अपॉइंटमेंट जो है ईमेल के ऊपर है, ये कुछ टाइम में स्टडी की उसके बाद वर्क की, ये सारा प्रोसीजर जो है ईमेल में चल जाना। जैसे कि जर्मनी का गया था एक, अगर आप देखें पहले जर्मनी की अपॉइंटमेंट जो है ईमेल के ऊपर आप लोगों की वर्क की मिल रही थी, आपको विजिट की वर्क की जर्मनी की अपॉइंटमेंट ईमेल पे मिल रही थी, स्टडी की, रिसर्च की, सारा सेम यही प्रोसीजर जो है इटली ने अब फॉलो करना है। क्योंकि मोस्टली इटली की अगर मैं बात करूँ, इटली के वर्क परमिट, सीजनल वर्क परमिट हैज़ कम्पेयर टू पुर्तगाल। अगर आपने इटली का ही वीज़ा अप्लाई करना है, सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करना है, और वीज़ा आप लोग वीज़ा लेना भी चाहते हैं, और अगर आप लोगों के पास 9-10 लाख रुपए आप अपॉइंटमेंट का पे कर रहे हैं, तो इससे बेहतर यह है कि आप लोग किसी भी कंट्री का, लाइक पुर्तगाल का या इटली का ही मैं कहूँ तो विजिट वीज़ा लेके आप चल जाएँ, वहाँ जाके जो आप लोग स्टेटस चेंज करवा लें। ऐसा नहीं होता कि जो कहता है ये स्टेटस चेंज नहीं होता। कोई ऐसा कंट्री बता दे मुझे, इवन कि दुबई की भी अगर मैं बात करूँ, दुबई में भी स्टेटस चेंज हो जाए। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो आपको ये बात करे कि आपका स्टेटस नहीं चेंज होता। 9-10 लाख रुपये आप उस टाइम पे करें जब आप लोग श्योर हों कि आप लोगों का वीज़ा लगना है। आप लोग चेक तो करें कि इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से किसी से पूछें या लाहौर कॉन्सुलेट में जाके ये चीज़ पे वेरीफाई करें कि कितने के वीज़ा अप्रूव हो गए। ऐसा नहीं है इटली की अपॉइंटमेंट कि आप जो 9-10 लाख रुपये पे करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको वो कोई एजेंट या कंसल्टेंट जो आपको इटली का डन बेस के ऊपर वीज़ा लगवा दी। ये फ्रॉड होता है। डन बेस के क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर जो है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डन बेस की अगर मैं बात करूँ, डन बेस ये होता है कि एक एजेंट जो होता है 5 से 10 लाख रुपए की आपके ऊपर खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, आपको बार बार एम्बेसी में भेज रहा होता है। जैसे ही वीज़ा लग जाता है कहता है जी 50-60 लाख रुपए दे दो। इट्स नॉट मीन कि उसका जो एम्बेसडर जानने वाला है, जो उसका कोई एम्बेसी में उसने वीज़ा लगवा के देना, ये एक स्कैम है। डन बेस ये होता है कि एक एजेंट अपने पास से कर देता, उसने 10 लाख की आज ना कल नहीं परसों, ये एट द टाइम ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो साहब है, एक टाइम पे आके वीज़ा लगता ही लगता है। उसको जो आपकी, अगर मैं बात करूँ, उसने अगर आप पर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है, तो इसका मतलब आप लोगों पर 50 से 60 लाख रुपया जो है उसने आप लोगों से चार्ज किया। 5 टाइम वो आपसे लोगों से पैसे ज़्यादा चार्ज करता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कोई ऐसा स्टेप ना लें कि जिसमें आप लोगों को एक तो वेस्ट ऑफ मनी, पैसे ज़ाया ना करें। दूसरी चीज़ ये, इट इज़ नॉट कन्फर्म, आपका वीज़ा कन्फर्म नहीं होता। आप लोगों की ये बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे जी हम लोग अगर 9 लाख की बाई कर लें तो क्या हमारा वीज़ा लग जाएगा? नो, वीज़ा लगता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आप कोशिश करें आप जो अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करा रहे हैं वो मस्ट बी करेक्ट, आपके वो लाजमी सही होने चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट पोस्टाइल करवा रहे हैं वो सही होने चाहिए। आप जो चीज़ें दे रहे हैं वो फेक नहीं होनी चाहिए। फिर जाके ये चीज़ें जो है वीज़ा की तरफ यू विल प्रोसीड। देन अपना केस जो है वीज़ा के लिए प्रोसीड करें, अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीड करें। एंड अपॉइंटमेंट जो है खुद लें, एजेंट या कंसल्टेंट से ना बाय करें। वाकई अपॉइंटमेंट में सबसे बड़ा इशू ये है, हम 9 लाख 10 लाख रुपया एक ज़ाया है।
अगर ये चीज़ अगर आप वेरीफाई करना चाहें, जो आप मेरी बात एम्बेसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी से एंड लाहौर एम्बेसी से भी जो है आप इटली की वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने के वीज़े जो है इस साल में अप्रूव हो गए। आपको ईच एंड एवरीथिंग जो आपके सामने हो जाएगा। कुछ जिनका रिफ्यूज़ हो गया वो टिक के आराम से बैठ गए हैं, और जिनका भी होना है वो जो एजेंट 5 से 10% जो लोग हैं आप लोगों में से, जो आप लोगों का सारा केस सबका ख़राब करते हैं। क्यों? वो एजेंट को पे कर करके, एजेंट के पहले ये कभी स्टार्ट अगर 5 साल पहले चलें जी 1 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था और आज ये 9 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगर आप लोग ऐसे ही करते रहे, बेसिकली आप लोग ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और आप लोगों में से ही 10% लोग हैं, किसी का नुकसान ना करें। देखिए ये सबके लिए, ये एक बंदे के लिए नुकसान नहीं है। आप लोग 10 बंदे जो हैं 10 दिन सिर्फ ना सारे लोग एजेंट से बैक फुट हो जाएं, पीछे हट जाएं। ये आप लोगों की जो 9 लाख की अपॉइंटमेंट है ये 50,000 पे आ जाएगी। बेसिकली डिमांड आप लोगों ने जब इंक्रीज़ किया, डिमांड जब इंक्रीज़ होगी ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब डिमांड डिक्रीज़ होनी है प्राइस डिक्रीज़ हो जानी, ये आपको सारी दुनिया का फार्मूला होता है। कोशिश करें। और इटली की अगर मैं वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट की बात करूं या वर्क वीज़ा रेशो की बात करूं, तो इटली के जो वीज़ा वो जो है वो कोई नहीं लग रहे। मैं भी जो वर्क वीज़ा के कोई नहीं लग रहे। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बात में कह रहा हूँ जी। 5 लाख वीज़ा इटली ने ऐलान कर दिया जी, 10 लाख कर दिया और कोई भी नहीं है। आप लोग प्रूफ मांग लो ना, दिखा दो कितने। 10,000 में से 238 वीज़ा अप्रूव हुए हैं 1 जनवरी से लेके जी सितंबर तक। ये बात ज़रूर होती है कि जी इटली अनाउंस करता बट मिलते नहीं है इटली वीज़ा, और ना इतने बंदों को कभी अपॉइंटमेंट मिली जी। 5 लाख नौकरियाँ, 1 लाख नौकरियाँ, ये एक बंदे के पाकिस्तान के लिए थोड़ी हैं। इसमें बंगाली भी हैं, इसमें अफ्रीका भी है, इसमें ऑल अदर सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है। इवन कि मैं अगर अफ्रीका की बात करूँ, इसमें साउथ अफ्रीका की बात करूँ, इनमें नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है। ब्रूंडी की बात करूँ वाकई अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ पाकिस्तान में ही मसला है। पाकिस्तान दुबई में आप बात करूँ, दुबई की नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है। इसमें 1 लाख आप सिर्फ उन्होंने पाकिस्तानियों को नहीं देना, उन्होंने ओवरऑल को ये क्या करते हैं कि ओवरऑल को क्या करते हैं जी, एक उन्होंने पाकिस्तान को देना। ऐसा नहीं होता, लान होता है, वो डिक्लेयर करते हैं और वो किसको देते हैं? ओवरऑल पूरी दुनिया को। ऐसा नहीं है कि उसमें जी उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तानियों को 1 लाख वीज़ा देना है। और करंटली अगर मैं बात करूँ वर्क वीज़ा नहीं लग रहे, और ना इस आप अपॉइंटमेंट खुद बुक हो जाए वेल एंड गुड, बट किसी एजेंट या कंसल्टेंट से आप लोगों ने बाय करनी है तो 9-10 लाख रुपए आप लोगों ने ज़ाया करना। ये आज मेरी इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कट बात करूँ। और अगर मैं वैसे बात करूँगा अपॉइंटमेंट ओपन कब होनी है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में लाहौर से, एंड नवंबर में जो है इस्लामाबाद से होगी। अक्टूबर में भी यू विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोगों को जो है इस्लामाबाद से जो है वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। एंड वर्क वीज़ा की जो अक्टूबर में लाहौर से ओपन होगी, ये आपको कब की मिलेगी? दिसंबर या जनवरी की। ना तो ये आप लोगों की नवंबर की होनी है, ये दिसंबर एंड या जनवरी, ये 2 चीज़ें क्लियर। एंड दूसरी अगर मैं बात करूँ इस टाइम के ऊपर, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहा है, लाइक आपका पासपोर्ट का सॉरी ID कार्ड, क्या वर्क परमिट आपका जो है जो नौलास्ता जिसे कहते हैं, अगर वो एक्सपायर हो रहा है, आपने मेक श्योर करना उसको भी रीन्यू करवाना है। अगर आप लोग एक्सपायर डॉक्यूमेंट के साथ चल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा जो डायरेक्टली तो फाइल ही आपकी सबमिट नहीं होगी, अगर होगी तो वीज़ा रिफ्यूज़ 100% है। और कोशिश किया करें चीज़ें खुद करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू ना किया करें। जो आपको वर्क परमिट सेंड करता है उसको कहा करें कि मेरी काइंडली अपॉइंटमेंट भी जो अरेंज कर दे। अपॉइंटमेंट अरेंज करने का मकसद ये कि वो खुद अपॉइंटमेंट करे। और दूसरी आप लोगों का क्वेश्चन था हाउ टू ट्रैक एप्लीकेशन। हम अपनी जो जिन्होंने पासपोर्ट सबमिट कराया है हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो किधर तक पहुंची और कैसे हमने चेक करनी है। ये आप देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आपने ट्रैक मोर एप्लीकेशन पे जाना है, ट्रैक योर एप्लीकेशन सॉरी। आपने जब पासपोर्ट सबमिट करवाया होगा आपको स्लिप मिली होगी, जब आपने फीस पे किए होगे उसके साथ एक स्लिप भी होगी, उसके ऊपर जो आपका ट्रैकिंग नंबर भी लिखा होता है वो आप इंटर करेंगे, ये रेफरेंस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, आप लोगों का केस जो है सामने आ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पे आपको इटली एंड अदर कंट्रीज़ का जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।